इसको हम फॉर्मूला की मदद से ओपन अप करते हैं a प्लस स्मॉल a की पावर 6 रेज टू पावर 6। तो जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास हो इट मींस इस फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपके पास टोटल 6 एलील्स जो हैं वो मौजूद हैं। हाफ जो है वो हो सकते हैं उसके अंदर डोमिनेंट हो सकते हैं और हाफ जो है वो रिसेसिव हो सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूला को जब ओपन अप करते हैं तो हमारे पास टोटल किस तरह से वो प्रोड्यूस होंगे उसका भी एक और फार्मूला है आसान लफ्जों में समझने के लिए। तो उस तरह से आप इसकी फिनोटाइपिक की जो क्लासेस हैं फिनोटाइप की जो क्लासेस हैं वो इजीली बना सकते हैं। बिकॉज जो 64 कॉम्बिनेशंस हैं वो चेकर बोर्ड के ऊपर बनाना किसी भी स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता और वो दूसरा हमारे कोर्स में शामिल भी नहीं है। तो जस्ट हमने इसकी फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। तो कुछ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स भी हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं बट इस जेनेटिक प्रॉब्लम जो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हम वो 64 कॉम्बिनेशन जो हैं वो इस फॉर्मूला की मदद से बना लेंगे। तो आसान तरीका उसका ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपके पास टोटल कितने डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं वो 6 से। और फिर उसके बाद आपके पास उससे कम डोमिनेंट एलील्स कितने हो सकते हैं 5 4 3 2 एंड 1। इसी तरह आपके पास मैक्सिमम रिसेसिव एलील्स जितने हो सकते हैं वो यहाँ पे इससे नीचे लिख लेंगे A6। यहाँ पर आपके पास A5 रह जाएंगे A4 रह जाएंगे A3 A2 एंड A1। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने उसमें देखा था कि आपके पास हमने डोमिनेंट एलील्स जो है वो कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C लिए हुए हैं। तो हमने इस फार्मूला के अंदर तमाम डोमिनेंट एलील्स को कैपिटल A से डिनोट कर दिया है और जितने भी रिसेसिव एलील्स थे जैसे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c उन सब को हमने स्मॉल a से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने आपके पास मैक्सिमम डोमिनेंट एलील्स मौजूद होंगे तो एक्सप्रेशन जो होगा इसका वो 10 ग्राम्स होगा। अगर आपके पास 6 से 1 कम है यानी 5 आपके पास डोमिनेंट एलील्स आ रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो 9 ग्राम्स होगा। देन अगर आपके पास 4 डोमिनेंट एलील्स हैं तो 8 ग्राम्स होगा। अगर 3 डोमिनेंट एलील्स हैं तो 7 ग्राम्स होगा। जो इन बिटवीन है अगर आपके पास 2 डोमिनेंट एलील्स हैं तो 6 ग्राम्स होगा। अगर आपके पास 1 डोमिनेंट एलील है तो 5 ग्राम्स है। और अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो मिनिमम एक्सप्रेशन जो था दैट वाज 4 ग्राम। तो हम इस 4 ग्राम को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं तो हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनने थे ड्यू टू 8 इंटू 8 गैमेटिक इंटरेक्शन जो हमने लास्ट पेज के ऊपर भी किया था। जिस तरह एक पेरेंट ने 8 गैमेट दिए थे और दूसरे पेरेंट ने 8 गैमेट्स दिए थे तो 8 इंटू 8 का इंटरेक्शन की वजह से टोटल 64 कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होने होते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूला को ओपन अप करते हैं तो आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो 6 आपके पास अवेलेबल होगा इस 6 को आप इसके साथ बाहर लिख लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी उसको आप देखेंगे किस तरह से 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30। 30 को आप नीचे वाले जो आपके पास जीनोटाइप प्रोड्यूस हो रही है इस जीनोटाइप के अंदर देखेंगे कि जो आपके पास रिसेसिव एलील्स थे वो 2 थे तो आप 30 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल 15 आ जाएगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट वाले के अंदर जब यहाँ पे कितने आपके पास फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी वो चेक करने के लिए इस 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 60। 60 को आप नीचे वाले रिसेसिव एलील्स जो 3 हैं इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 20 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस 20 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ज़ा 60। 60 को आप फिर 4 के ऊपर नीचे वाले रिसेसिव एलील्स के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास अगेन 15 आ जाएंगे। देन आप इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और इस 30 को आप जब इस 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। तो रिसेसिव एलील्स वाला आपके पास जस्ट 1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा और डोमिनेंट एलील्स वाला भी 1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तो आप इसको इस जब अगर आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन मौजूद है यानी दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं फॉर ऑल द फैक्टर्स तो आप इसको जब बनाएंगे उसका क्रॉस करेंगे तो आपके पास 8 गैमीट्स एक पेरेंट से आएंगे और 8 गैमीट्स दूसरे पेरेंट से आएंगे।
तो इस तरह से आप 8 इंटू 8 करके 64 कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। तो इनको आप चेकर बोर्ड पर भी बना सकते हैं, बट वो काफ़ी लेबोरियस या लेंथी काम हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको जो है इस फार्मूला की मदद से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इन तमाम को सम अप करें 1 6 को, फिर उसके बाद 15 20 15 6 और 1, तो ये टोटल इसका बनेगा 64 इंडिविजुअल्स का, जो चेकर बोर्ड की मदद से भी 64 बनने थे। तो यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं कि आपके पास 1 इंडिविजुअल जो होगा उसका फिनोटाइप 10 ग्राम्स होगी, 6 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनकी फिनोटाइप 9 ग्राम्स होगी, 15 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो 8 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे, 20 इंडिविजुअल 7 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे, 15 इंडिविजुअल 6 ग्राम करेंगे, 6 इंडिविजुअल्स 5 ग्राम करेंगे और 1 इंडिविजुअल जो है वो 4 ग्राम जो है वो एक्सप्रेशन अपना शो करेगा। तो इस तरह से आप इसकी फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जो कि बनेगी 1 6 15 20 15 6 एंड 1 की रेशो आएगी आपके पास। तो ये सिंप्लीफाइड रेशो होती है, ये इसकी फिनोटाइपिक रेशो है। अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल कितनी जीनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस 64 कॉम्बिनेशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 रेज़ टू पावर n। n वुड बी द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, जो कि हमें पता है 3 था। इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो 3 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 9, एंड 9 इंटू 3 जो है 3 रेज़ टू पावर जो होगा वो 3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 3 जो है वो 27 नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। इस क्वेश्चन से हमने 3 चीजें निकाली हैं। नंबर ऑफ गैमीट्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8। अगर आपके पास 3 फैक्टर पेयर्स हैं जो यहाँ पे आपने लिख दिए और हेट्रोजाइगस हैं, तो आपके पास टोटल 8 गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 3 रेज़ टू पावर n। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 27 नंबर ऑफ जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी। तो टोटल कॉम्बिनेशंस अगर आपने देखने हैं तो नंबर ऑफ गैमीट्स ऑफ वन पेरेंट वुड बी इंटरैक्टेड विद द नंबर ऑफ गैमीट्स ऑफ द अदर पेरेंट। तो वो 8 इंटू 8 जो है टोटल आपके पास 64 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो है वर्क करती है। अगर आप लोगों को इस हवाले से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप ये वीडियो को बार बार दोबारा देख सकते हैं, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बावजूद अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हेल्प ले सकते हैं। एक दफ़ा खुद आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करने की ट्राई करें, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे दोबारा वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लें। I will explain to you in detail.